आईवीएफ साइकिल फेल हो गई, अब मैं क्या करूं? आगे कुछ रास्ता है भी कि सब रास्ते यहाँ खत्म हो गए? यह विडंबना लेके निसंतान दंपति आजकल आईवीएफ सेंटर्स में आते हैं। मेरे क्या हर आईवीएफ सेंटर में जाते होंगे। तो मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मैंने सोचा कि आज मैं इस बारे में कुछ डिस्कस करती हूँ कि आईवीएफ साइकिल फेल हो गया है, अब मैं क्या करूँ, या फिर एक फेल्ड आईवीएफ साइकिल का सॉल्यूशन क्या है, विकल्प क्या है। आईवीएफ साइकिल जब फेल होता है तो उसके कुछ एक्सप्लेन्ड रीजंस होते हैं और कुछ अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। पहले मैं ये आपको डिफरेंशिएट करती हूँ कि क्या होता है। एक्सप्लेन्ड अर्थात हमें साफ साफ दिख रहा है उनके रिकॉर्ड से कि भाई नंबर ऑफ एक्स बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छे भ्रूण बहुत अच्छे बने नहीं थे, कुछ बैकअप के लिए एम्ब्रियोज फ्रीज नहीं हुए थे। तो हमें पता होता है कि भाई यहाँ पे एक्स को लेकर के या स्पर्म को लेकर के प्रॉब्लम है। उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। कुछ अनएक्सप्लेन्ड रीजंस होते हैं। भाई डॉक्टर ने बताया 12-15 अच्छे अंडे मिले हैं, अच्छे भ्रूण बने हैं, भ्रूण फ्रीज भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम फेल हो गए। तो ये दो तरीके की कैटेगरी होती है जिसे हमें देखना होता है। एज अ डॉक्टर हम क्या देखते हैं? हमारे पास एक पेशेंट आया जो कहीं और से आईवीएफ फेल होके आया, या फिर हमारा खुद का पेशेंट आईवीएफ फेल हुआ, तो हम देखते हैं कि उसका आईवीएफ साइकिल कैसे हुआ था। अर्थात उसे क्या इंजेक्शंस लगाए गए थे, उसका अल्ट्रासाउंड्स कैसा था, उसके अंडे कितने मिले थे, उसके मुकाबले कितने भ्रूण बने थे, भ्रूण की क्वालिटी क्या थी, और भ्रूण की पिक्चर अगर अवेलेबल होती है तो डॉक्टर को निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर पाते हैं कि भाई अंडे की क्वालिटी क्या थी, एम्ब्रियो की क्वालिटी क्या थी। साथ ही साथ जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ तो भ्रूण कैसा था और बच्चेदानी की झिल्ली कैसी थी। क्या भ्रूण डलने के बाद मरीज को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुई थी, जैसे कि पेट फूलना, पेट में पानी भर जाना, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होना, ऐसी कोई भी समस्या जो हाइपर स्टिमुलेशन की तरफ टारगेट करती है, उसका भी आइडिया लग जाता है। साथ ही साथ मरीज़ की मानसिक स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति का भी एक एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गया वर्कअप कि हम कुछ नतीजा, कुछ कंक्लूजन निकाल पाए। कई बार कोई वजह नहीं मिल पाती है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है दोबारा से एक आईवीएफ साइकिल के लिए मोटिवेट करने का। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है जब एक अंडेदानी को हम हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं आईवीएफ के लिए, तो उनका रिस्पॉन्स पहली साइकिल से ज़्यादा सेकेंड साइकिल में अच्छा होता है। साथ ही साथ भ्रूण की क्वालिटी और अच्छी बनाई जाती है। कई बार भ्रूण में जेनेटिक टेस्टिंग पीजीएस करके देखा जाता है कि भाई क्यों फेल हुआ, ताकि हम नॉर्मल यूप्लॉइड भ्रूण ट्रांसफ़र करें। अगर हमें साफ साफ दिखता है कि भाई अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप एग डोनर का भी यूज़ ले सकते हो। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम बच्चेदानी को भी और एग्जामिन करते हैं कैमरा डाल के हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा, कि कहीं अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो हमने मिस कर दी थी, और हम अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए बिना हिस्ट्रोस्कोपी आगे ना बढ़े। स्पर्म क्वालिटी पे भी काम होता है। स्पर्म की भी एक्स्ट्रा टेस्टिंग होती है, जैसे कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ताकि हम पता कर सकें कि स्पर्म में और क्या हम कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलते हैं, वजन कम करने को, हेल्दी लाइफस्टाइल करने को, टोबैको बिल्कुल छोड़ने को, क्योंकि ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स भी सफलता की तरफ लेके जाते हैं। ऑल इन ऑल, एक आईवीएफ साइकिल फेल होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता है। कई बार वहीं से शुरुआत होती है और आगे अगली साइकिल अच्छे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।